हेलो। तो हमारा जो चैप्टर है क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन, उसकी पहली वीडियो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैं आपको सारे टर्म्स बता चुका हूँ मैक्सिमम जो जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्लास 9 के अकॉर्डिंग। और एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, ये यूके बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक ही चलती है, उत्तराखंड में भी, ठीक है। इसमें हम लोग, आप याद रखें कि जो जो मैं टर्म यूज़ करूँगा, स्केलर क्वांटिटी ऐसे होती है, वेक्टर क्वांटिटी विद डायरेक्शन होती है, स्पीड के लिए कैपिटल एस, वेलोसिटी के लिए वी या यू भी यूज़ करते हो, ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के लिए, फाइनल के लिए वी, इनिशियल के लिए यू, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एस, स्मॉल एस से दिखाऊंगा, टाइम को कैपिटल स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सीलरेशन को ए, रेट ऑफ चेंज होता है dx/dy, ये डेरिवेशन में आप पढ़ते हो। रेट ऑफ चेंज क्यों यूज होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं अपने चैप्टर की, जो हमें पढ़ना है मोशन। मोशन क्या है? एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, अपनी पोजीशन चेंज करेगा ओवर अ टाइम। माना कोई एक चुन्नू लाल जी है, वो इधर खड़े हैं, कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद वो अपनी पोजीशन ए से बी पोजीशन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? उनने मोशन करा है, ठीक है। कोई चीज मोशन करेगी तो उसका एक क्या होगा, जिसे हम कहते हैं किसके रेफरेंस में मोशन करा है, ठीक है, रेफरेंस भी होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरे रेफरेंस में तो अभी अर्थ क्या है, स्टेशनरी है, क्योंकि मैं उसे रोटेट करते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन अर्थ क्या होती है, अपने एक्सिस में रोटेट करती हुई रहती है, ठीक है। अर्थ क्या है? अपने एक्सिस में रोटेट कर रही है, और हम तो स्टेशनरी है, हम यहाँ पे खड़े हैं, वहीं पे खड़े रहेंगे, लेकिन अर्थ क्या कर रही है? अपने एक्सिस में रोटेट कर रही है, ठीक है। और विद रेफरेंस, मेरे रेफरेंस में अगर माना ये यहाँ से यहाँ नहीं गए हैं, तो इनने कोई मोशन नहीं करा है, तो इनका जो मोशन है कुछ भी नहीं है, ठीक है। विद रेफरेंस भी होता है मोशन के लिए, एक रेफरेंस होता है, ठीक है। और वैसे ही बात करो, आप ट्रेन के बाहर बैठे हो और ट्रेन के अंदर वाला देखेगा तो उसको लगेगा कि आप भी मोशन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो चल उसकी ट्रेन एक तरह रोटेट कर रही है, ठीक है। उसकी माना आप इधर बैठे हो और ट्रेन इधर जा रही है, तो उसके रेफरेंस में आप इधर को जा रहे होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रिलेटिव के, ठीक है। लेकिन रियल में अगर वहीं पे एक आदमी ए है, एक बी है, और एक ट्रेन में बैठा है सी आदमी, ठीक है, ये आपके साथ बैठा है यहाँ पे, इसके रिलेटिव में आप देखो, अगर आप इधर बैठे हो और ये यहाँ पे बैठा है, और ये सी है, इधर से इधर को जा रहा है ट्रेन में, और ये देख रहा है आपको इधर, ठीक है। ये इसके रेफरेंस में आप क्या कर रहे हो? इधर को मोशन कर रहे हो, बट बी के रेफरेंस में आप जहां हो वहीं के वहीं हो, क्योंकि ए और बी दोनों के से स्टेशनरी एक पोजीशन में बैठ रखे हैं, ठीक है। आप इसके रेफरेंस में, बी के रेफरेंस में कोई मोशन नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने अपनी पोजीशन कोई चेंज नहीं करी। बट सी के रेफरेंस में, सी इधर को जा रहा है ट्रेन में, तो सी के रेफरेंस में आपकी पोजीशन चेंज होती रह रही है, तो ये चीज क्या कहलाती है? मोशन कहलाती है, ठीक है। रिलेटिव टू सी और रिलेटिव टू बी अगर आप समझो तो। और जैसे मैं आपको और समझा देता हूँ, अभी आप यहाँ हो, टी कुछ टाइम बाद आप एक रूम में बैठे हो, रूम ए में बैठे हो, कुछ टाइम बाद उठ के आप रूम बी में चले गए हो, तो आपने क्या करा है? रूम बी में चले गए हो, तो आपने क्या करा है? मोशन करा है। तो मोशन जब करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स आती है, ठीक है, कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, किस स्पीड से करी है, ठीक है, या क्या आपका कितने टाइम में करी है, आपका क्या एक्सीलरेशन रहा। तो जब मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आती है, डिस्टेंस कितनी करी है, क्या स्पीड क्या रही, टाइम क्या रहा, एक्सीलरेशन क्या था, तो ये चीज़ें हम मोशन में पढ़ते हैं, ठीक है। मोशन क्या कौन कौन से? ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इस तरह के और भी 2-3 और मोशन होते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन आपका कौन सा होता है? एक मोशन होता है रोटेटरी, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ब्रोविन मोशन होता है, रेसिप्रोकल मोशन होता है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे टाइप होते हैं मोशन के, ठीक है।
तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। मोशन हमने पढ़ लिया, मोशन के साथ हमारे पास बहुत सारी टर्म आ गई। मोशन के अगर हम मोशन करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई है, स्पीड आ गई है, टाइम आ गई है, एक्सीलरेशन आ गया है। अब जब ये सारे टर्म आए तो इनके बारे में ही पढ़ना होगा हमने। स्पीड के बारे में पढ़ना होगा, स्पीड के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले आपको इससे पहले भी एक और चीज़ पढ़ा देता हूँ, वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को। ठीक है, स्केलर चीज़ क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि मैंने 10 किलोमीटर दूरी करी है, मतलब डिस्टेंस कवर करी है, बट मैं वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं दूं, ठीक है, तो वो क्वांटिटी कैसी होती है, जहां पे कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मतलब केवल वैल्यू होती है कि कितने कितने किलोमीटर चले हो आप, या कितना कितना आप में, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड समझ लीजिए, केवल नंबर्स आपके पास होते हैं विद ऐसा यूनिट, या ओनली मैग्नीट्यूड या साइज बोल दीजिए। ठीक है, जैसे मेरे पास मैंने बोल दिया कि मैं 10 किलोमीटर चला, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, कौन मैग्नीट्यूड होता है या साइज। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी कैसे कहलाती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अगर मैं बोलूं 10 किलोमीटर चला नॉर्थ डायरेक्शन में, यहां मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई करी है विद मैग्नीट्यूड, तो ऐसी क्वांटिटी क्या क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम दिखाते हैं ऐसे, स्केलर को ऐसे, ये निशान ही डायरेक्शन होता है आपका, कि डायरेक्शन शो करेगी, इसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गए। ठीक है, यहाँ स्केलर के कुछ एग्जांपल बताया तो आपको वेक्टर के। स्केलर की कौन से हो गए, स्पीड हो गई, ये हो गई आपकी स्केलर, टाइम हो गया। वेक्टर के कौन कौन से हैं, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, मास हो गया, एरिया हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल होते हैं। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, टाइम स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर, ठीक है, मास स्केलर, फोर्स वेक्टर, एरिया, एरिया कैसा होता है हमारा, एरिया हमारा होता है स्केलर, वेक्टर होता है एक्सेलरेशन, डिस्टेंस मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब मेरी नॉलेज में कुछ ऐसा है कि जो वेक्टर होता है, वेक्टर जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है स्केलर इनटू वेक्टर का। ठीक है, जो फोर्स इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, वेक्टर में एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगर दो वेक्टर को जैसे डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, हाँ डेंसिटी भी आपको कैसी है, डेंसिटी हमारी रहती है, यस, ठीक है, बस अभी आप ये समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी कैसी है। हाँ स्केलर, हाँ स्केलर बाय स्केलर मल्टीप्लाई होगी तो स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, स्केलर और वेक्टर का भी आप मल्टीप्लिकेशन देना, माना दो क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा जो फाइनल आएगा वो कैसा आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक है,
ये आप कहीं भी देख लीजिएगा, ठीक है, आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा। फोर्स का एग्जांपल ले लीजिएगा, मास कैसा रहता है, स्केलर रहता है, और हमारा हाँ एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर रहता है, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, हमने आपको बस उसके बारे में पढ़ा दिया है कि वेक्टर और स्केलर कौन कौन सी होती है। स्केलर के बाद कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के बाद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ ली, ये आपको स्केलर वेक्टर का ही पता लग गया। तो इस टर्म को याद रखिएगा, स्केलर और वेक्टर टर्म्स को, ठीक है। आपको उसके बाद जो अगला टर्म पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, हिंदी में सीधा समझ लीजिए, दूरी। माना कोई ए है, वो बी में गया, बी के बाद वो सी पॉइंट में गया, ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है। तो इसने ए से पहले बी में गया, फिर बी से सी में गया, तो उसने कितने किलोमीटर कवर करा है, 30 किलोमीटर, ठीक है। और इससे कोई पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में गया, ये लीनियर मोशन समझ लीजिए, यहाँ से सीधा जा रखा है, ठीक है। जो टोटल हमने कितनी डिस्टेंस कवर, कितनी यहाँ से हमें यहाँ जाने में कितना लगा है, डिस्टेंस लगी है, तो ये टोटल ही क्या कहलाएगा, आपका टोटल डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। डिस्टेंस सीधा नॉर्मल सा टर्म है, डिस्टेंस का कोई ऐसे वो नहीं है कि कहते हैं डिस्टेंस के बारे में मैं आपको कोई डेफिनेशन बताऊं। वेक्टर का बता देता हूँ। वेक्टर क्या है, कोई ए पॉइंट है कुछ, अब हमें ऐसे डिस्टेंस कवर करनी है, सी में गया, ठीक है, ए से बी था 10 किलोमीटर, बी से सीधा 20 किलोमीटर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं ए से सी, तो मेरी हो जाएगी 30 किलोमीटर। बट मैं वही डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और जो ए से, जो ये ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख लीजिए। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। डिस्टेंस की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। डिस्टेंस का सीधा मतलब कि आपने कितनी दूरी करी है, कितना आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। डिस्टेंस को सीधा ऐसे नोट कर लीजिए, कितना ट्रैवल कर रहे हो। हमारा अगर मैं बात कर रहा हूँ ए से मैं सी गया हूँ, तो मैंने कितने किलोमीटर ट्रैवल कर दिया, 30 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया है। बट ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और सी हमारा फाइनल पॉइंट है। अगर आप ऐसे भी जाओगे ए बी सी, ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। तो मैं अभी भी मैं कितने किलोमीटर करूँगा, 30 किलोमीटर ही करूँगा, अगर मैं ए से सी तक जाना है तो, ठीक है, इस डायरेक्शन से अगर मैं जा रहा हूँ तो। बट डिस्प्लेसमेंट क्या की डेफिनेशन क्या है, अगर इस तरह हम कवर कर रहे हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, माना ये शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट सी, तो ये कितने हो गई, 15 किलोमीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 15 किलोमीटर, ठीक है। इसको और समझिए। अगर मैं बात करूं आपके इसमें, आपको ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट के केस में हमेशा इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट होगा।
डिस्प्लेसमेंट के उसमें। तो ये समझ लीजिए 4 4 16 9, ये 4 किलोमीटर है यहाँ से सी, 6 किलोमीटर। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, इस डायरेक्शन से ऐसे जा रहा हूँ, मतलब मुझे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा ए से सी तक, तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगी ए टू सी, कितनी हो जाएगी 4 3 7 किलोमीटर। बट मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की ए से सी में, तो मेरी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ऐसे 16 5 किलोमीटर, तो मेरी जो डिस्टेंस होगी 5 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कौन सी है? अगर इधर से जा रहा हूँ तो 7 किलोमीटर हो रही है, तो 7 किलोमीटर क्या होगा, बड़ा होगा ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये वाली। तो ये 5 किलोमीटर क्या हो जाएगी, मेरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। जब इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट लाइन की ए बी सी, तो जितना मेरा ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर का स्ट्रेट किलोमीटर, तो जो मेरा डिस्टेंस है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल रहेगा कितना, 15 किलोमीटर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर्कुलर की, ठीक है, सर्कुलर कैसे, मैं ए पॉइंट हूं, फिर मैं बी पॉइंट में गया, फिर मैं सी पॉइंट में गया, फिर दोबारा ए पॉइंट में आ गया। अगर मैंने कराया 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, ठीक है। सर्कुलर को और अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे मिठा देते हैं, सर्कुलर को ऊपर समझते हैं। ये मेरा इनिशियल पॉइंट है ए बी सी, ठीक है। ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक है। ए मेरा है इनिशियल पॉइंट, और जब मैं कवर कर रहा हूँ पूरी, और फाइनल पॉइंट भी मेरा ए क्या है, मेरा फाइनल पॉइंट भी है, ठीक है। क्योंकि मैं घूम के ए से घूम रहा हूँ और एंड में दोबारा ए में ही आ जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट भी होगा, मेरा फाइनल पॉइंट भी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, 5 10 15 15 15 30 किलोमीटर। बट मैं वही डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मेरा 0 किलोमीटर। देख लो, ये समझ लो, इस पोजीशन से चला, ऐसे रोटेट करा रोटेट करा रोटेट करा, दोबारा यहीं आ गया, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर ली मैंने। क्योंकि डिस्टेंस तो क्या होती है, कितना आपने ट्रैवल करा हो, तो सब कुछ काउंट करेगा। 5 किलोमीटर इधर चला, फिर 10 इधर चला, फिर 15 इधर चला, टोटल ए से दोबारा ए में आने में मुझे कितना लगा, 30 किलोमीटर लगा। अगर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस नापनी है। इनिशियली में मैं इसी पॉइंट में था, दोबारा घूम घाम के इसी पॉइंट में आ गया हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर की अगर हम बात करें, सर्कुलर मोशन की, तो यही होता है। अगर वो उस पॉइंट से चल के दोबारा उस पॉइंट में आ जा रहा है, तो हमारा सर्कुलर मोशन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। वहीं अगर मैं बात कर दूं, यहाँ से यहाँ हटा दूं, ठीक है, और मुझे पता है कि ए से जो मेरा है ये है 12 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अभी कितनी हो जाएगी, इस वाले के लिए एस हो जाएगा 15 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। क्योंकि ए इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा सी, ठीक है, फाइनल पॉइंट हो जाएगा सी, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ए, तो ए और बी सी की दूरी कितनी रह गई, केवल 12 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 12 किलोमीटर, और जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 15 किलोमीटर। ए से चला, सी में आ गया हूँ,
सी के आगे नहीं गया ए में वापस, ठीक है, सी तक आया हूँ। अगर दोबारा मैं उस पॉइंट में पहुंच गया, दोबारा ए में पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो ये हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्प्लेसमेंट का हमेशा क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन रहेगा। तो कैसी क्वांटिटी रहेगी, वेक्टर रहेगी, कौन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसी है, स्केलर है, ठीक है। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे विद डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया वेक्टर की बात और डिस्टेंस की बात, ठीक है। वेक्टर के केस में आपको बता दिया कब हमारा वेक्टर क्वांटिटी, हमारा वेक्टर सॉरी डिस्प्लेसमेंट कब हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे वेक्टर स्केलर, तो आपको हमने पहले बता दिया, उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी समझ गए। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा, एक टर्म पढ़ेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। एक बार यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ लीजिएगा, क्योंकि वही यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हर जगह यूज होगा। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, आपको स्कूल में बोलते नहीं है कि अपनी यूनिफॉर्म पहन के आओ। यूनिफॉर्म क्यों बोला जाता है, आपके लिए एक ड्रेस रखी जाती है स्कूल में, हर एक क्लास स्कूल के लिए एक ड्रेस रखते हैं, लेकिन यूज बोलते हैं कि अपनी यूनिफॉर्म पहन के आओ। तो ड्रेस कैसी होती है आपके स्कूल में, सेम होती है। अगर मैं बोलूं ड्रेस सबको अलग अलग बना देंगे स्कूल के बच्चों को, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। वैसे स्कूल में आप जल्दी जाते होंगे तो कितने टीचर ये बोलते होंगे ड्रेस नहीं, कि आप स्कूल की ड्रेस पहन के नहीं आए, ये नहीं बोलते, कि ये बोलते हैं यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए, आप स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए। यूनिफॉर्म क्यों यूज हो गया, समझ गए, सेम होना चाहिए, ठीक है। स्कूल में यूनिफॉर्म कैसी होती है, सेम होती है हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इसी टर्म से समझ लीजिए, हम बात करेंगे सेम की। अब सेम कैसे बात करेंगे, अब यूनिफॉर्म के इसमें टर्म यूज करते हैं, ठीक है, सेम। स्कूल से याद रखिएगा, इस चीज को रिलेट करिएगा चीज से। स्कूल ड्रेस, स्कूल ड्रेस में आप कैसे पढ़ते हो, स्कूल में बोलते हैं आपसे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आओ। स्कूल यूनिफॉर्म कैसी होती है सबकी, सेम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग उससे लिख देता हूँ, सेम, एक जैसी। तो एक जैसा होना चाहिए, समझ रहे हो ना, एक जैसा। अब एक जैसा कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये सारे टर्म आप पढ़ोगे तो एक चीज समझाऊंगा, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सारे टर्म आप पढ़ोगे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारे टर्म आप पढ़ते रहोगे। पढ़ते रहोगे तो क्यों पढ़ना है ये भी देखोगे। एक चीज समझाते हैं, इससे पहले हम आते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मोशन क्या था, अब मैं बोल रहा हूं आपको कि ये राम है, इसने बी तक गया, बी से सी तक गया, सीधा समझिए। इसने जो 5 किलोमीटर करी,
1 घंटे में, अगले 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर चल रहा है। वही जो श्याम है, इसको स्मॉल से ले लें, इसको भी दूरी तो सेम रहेगी ना, 5 किलोमीटर फिर 5 किलोमीटर 1 घंटे से गया, अगला 2 किलोमीटर से गया। मतलब ये हर 1 घंटे में केवल 5 किलोमीटर चल रहा है। नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी इसने 1 घंटे में ही करे। फिर इसने जो नेक्स्ट 5 किलोमीटर थे वो 3 घंटे में करे। चलो 1.5 घंटा कर लेते, चलो 1.5 घंटे में करे, ठीक है। 3 नहीं मिलते, ज़्यादा सही लगता है ना। अब देखो, ये पहला 1 घंटा था उसमें 5 किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर चला, उसके अगले 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर चला। हर जगह इसकी कैसे रहा, सेम रहा। हर 1 आवर में सेम डिस्टेंस, हर एक सेम, ठीक है। एवरी 1 hour he covered same distance, that is 5 kilometer. Only 5 kilometer he covered every 1 hour. But in this case, the first 1 hour from A to B he covered 5 kilometer. But second 5 kilometer from B to C he take 2 hours, and next last 5 kilometer from C to D he take 3 hours. मतलब time not same, या टाइम इंटरवल, टाइम टेकन not same. So what you understand from this condition, in this case the name of person Shyam and this person is Ram. Okay, the first 1 hour it take a 5 kilometer, and next 5 kilometer it take a 1 hour, and next 5 kilometer it take a 1 hour. So every 5 kilometer distance he take only 1 hour. ठीक है। तो अगर हिंदी में समझो इसे इजीली वे में, हर एक 5 किलोमीटर, दूरी इसकी भी सेम है, दूरी इसकी भी सेम रहेगी, बट ये ले रहा है केवल 1 घंटा हर 5 किलोमीटर में। बट इधर जो श्याम है वो फर्स्ट 5 किलोमीटर हमारे A to B वो ले रहा है 1 आवर, चलो इसके जैसे। बट नेक्स्ट 5 किलोमीटर वो ले रहा है 2 आवर्स, नेक्स्ट 5 किलोमीटर वो ले रहा है 3 आवर्स। मतलब हमारा जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं रह रहा है। तो इसी चीज़ को, इस ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है। सेम चीज़ होती है वेलोसिटी के टर्म्स में भी, एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी। तो जब आप वेलोसिटी का फॉर्मूला समझोगे तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी समझ जाओगे। जब आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला समझोगे तो आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी समझ जाओगे। इसका ग्राफ बता देता हूं मैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये आप समझ गए हो। ये कैसा है आपका यूनिफॉर्म, सेम रह रहा है ना हर चीज में। तो सेम से मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म अपनी यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए हो। ठीक है, ग्राफ कैसा रहता है t/t। एक्सेलरेशन के केस में कैसा ग्राफ रहेगा, ठीक है, ये एक्सेलरेशन के टर्म्स में ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, ये आपका इस तरह का ग्राफ रहता है। हर एक 5 आवर्स में ये ऐसे ऐसे माना, ऐसा दिखाते हैं कि हर जो हमने 5 किलोमीटर है ये भी 1 आवर्स है, ये भी 1 आवर्स है। ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 1 आवर, ये 1 आवर। माना ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह का हमारा यूनिफॉर्म रहता है ग्राफ। ऐसी एक्सेलरेशन के केस में भी रहता है।
तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो जो मेन मेन टर्म्स थे स्टार्टिंग के वो आपने पढ़ लिए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपने क्या क्या पढ़ा है और उसका क्या क्या मतलब है। आपने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, आपने वेक्टर स्केलर पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको वेक्टर स्केलर बताया। वेक्टर का क्या रहता है, डायरेक्शन रहता है विद मैग्नीट्यूड, स्केलर का केवल मैग्नीट्यूड रहता है। डिस्टेंस कितनी आपने ट्रैवल करी है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने में, आपको कितना कितना आपने ट्रैवल करा, वो आपका डिस्टेंस कहता है। और जो शॉर्टेज डिस्टेंस है बिटवीन ए टू बी, ठीक है, इस सी ले लीजिए, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ए से बी, ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म टर्म्स कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है। हर जगह एक बार एक चीज़ के लिए नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म समझ लीजिए, हर जगह वही मतलब होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का। ओके, तो ये हो गया आज के लिए पहली वीडियो। इसमें हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म बता दिया है। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए बताएं क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड सारे आगे जो हम पढ़ेंगे वो सारा इन्हीं से रिलेटेड है। थैंक यू।